नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और यह नोटिफिकेशन बिहार टीचर से संबंधित है। यानी कि जो अभी वैकेंसी फाइनल हुई है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 वाली, तो इसके बाद अब जो आयोग के द्वारा कहा गया, जो आयोग के अध्यक्ष उनके द्वारा कहा गया कि अगली वैकेंसी जल्द दी जाएगी और ये जो वैकेंसी का नाम होगा बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0। क्या नाम इसका हो जाएगा? बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के नाम से वैकेंसी आएगी आपकी, ठीक है। और इसमें जो बताया जा रहा है, सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि जो लोग एक उम्मीद लगा रहे हैं, अभी कोई इसमें ये निश्चित नहीं है कि 1,38,000 ही आएगी, लेकिन जो अनुमान लोग लगा रहे हैं कि 1,38,833 पद आने की संभावना है। और ये पदें जो हैं मतलब कि सभी विषयों से होंगे, मतलब कि जो 4 पार्ट में हमारा जो पेपर करवाता है, यानी कि 1 से 5 तक, 6 से लेके 8 तक, और 9 से 10 और 11 से 12। क्योंकि जो आयोग द्वारा वैकेंसी कराई जा रही है, बहुत बल्क में एकदम वैकेंसी आ रही हैं, तो जिन लोगों का अभी पीछे वाली वैकेंसी में नहीं हुआ है, आप लोग इस पर लग जाइए। और इसके जो मटेरियल हैं, जो आप लोग पिछली गलतियां किए हुए हैं, मतलब कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, यानी कि इसमें हम लोग बुक बताएंगे, बुक कौन सी पढ़नी है, ये जानेंगे। और ये जो वैकेंसी है, इसकी एक विशेषता क्या है, सभी राज्यों के लिए मान्य है। क्या है? सभी राज्यों के लिए मान्य है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और ये वैकेंसी मतलब कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन जो है दिसंबर में आने की संभावना है। किसमें? दिसंबर 2024 में इसका क्या जाएगा, नोटिफिकेशन आने की संभावना है। कोई गारंटी नहीं है, जनवरी में भी जा सकता है, लेकिन 75% मान के चलिए कि दिसंबर में आ सकता है। तो जो प्राइमरी के लिए 4 भाग में पेपर भर्ती की जाती है, यानी कि 1 से 5 में प्राइमरी में, और 6 से 8 मिडिल में, 9 से 10 TGT और 11-12 PGT, ठीक। इसके लिए योग्यता अगर देखेंगे तो 1 से 5 के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए। क्या चाहिए आपको? डिप्लोमा, यानी कि जिनका BTC हो, DLED हो, ये जिसके पास डिग्री है, कोर्स है, डिप्लोमा है, वो 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल है। और उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया का होता है कि पेपर सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। जो प्राइमरी वाला सीटेट का होता है उसमें पास होना चाहिए। और इसमें देखें पास होने की क्राइटेरिया क्या क्या वहाँ पर लिया गया है, तो इसको हम लोग उसमें भी अलग से इसको देख लेते हैं, ठीक। और क्या होना चाहिए, उसको 12th पास होना चाहिए। जो 6 से 8 है माध्यमिक शिक्षक भर्ती में, इसमें देखेंगे इसमें डिप्लोमा भी होना चाहिए। जो BTC किया हुआ है, DLED किया हुआ है, वो भी भर सकता है। और जो डिग्री लिया हुआ है, यानी कि जिसके पास B.Ed है, वो तो भरेगा ही भरेगा। इसमें सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है कि पास होना चाहिए और उसके पास ग्रेजुएशन वो किया होना चाहिए ठीक है। क्या रहना चाहिए? सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन इसमें आपका होना चाहिए। और जो 9-10 के लिए जो आपकी भर्ती होती है उसमें डिग्री चाहिए, यह स्टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक। और जो 11-12 के लिए है, ये डिग्री आपको होनी चाहिए, यह स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, आपका पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप क्या होंगे यहाँ पर? आपको पोस्ट ग्रेजुएट माना। पोस्ट ग्रेजुएट में मानेंगे, देखें जैसे आपका MA हो गया, जो भी सब्जेक्ट से हो गया, M.Ed हो गया आपका, जो मतलब कि परास्नातक वाली जो डिग्रियां हैं वो होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपका क्या हो कि BA हो गया, जो भी आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है उससे। और यहाँ B.Ed में, ग्रेजुएशन में क्या आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपका होना चाहिए और उसमें आप करेंगे। अब इसको एग्ज़ाम पैटर्न अभी बता देंगे। जो एग्ज़ाम पैटर्न हम बताएंगे वो माध्यमिक वाला बताएंगे ना, 6 से 8 वाला बताएंगे, ठीक। ये तो आपको सबको ही पता है। इसमें सब पेपर 120 नंबर का होता है, इसके ऊपर चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो ये मतलब कि मोटी मोटी बातें हो गई आपकी। इसमें क्या है, इसके पहले भी जो बिहार सरकार में हुआ करीब 1,70,000 से ऊपर की वैकेंसी थी पहली बार में TRE 1 में।
और दूसरे में और तीसरे में देखेंगे करीब 80 हज़ार के करीब 80-85 हज़ार के करीब वैकेंसी इसमें की गई। ठीक, तो इसमें आइए अगला कुछ देख ले, इसमें क्या सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए। तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 हम देखेंगे अदर स्टेट के लिए क्या होने चाहिए और बिहार के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार के लिए पहले हम लोग देखते हैं, मेल फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है इसमें। तो जनरल में अगर देखेंगे, जनरल मेल में देखेंगे उसको 90 नंबर चाहिए, और वहीं जनरल फीमेल को कितना चाहिए, 82 नंबर चाहिए। ठीक है, EWS के लिए जनरल के क्या 90 नंबर है, महिला के लिए क्या यहाँ पर है 82 नंबर है। और EBC जो हाँ OBC को 2 भागों में बांट दिया गया है, EBC और BC, यानी कि 82 नंबर चाहिए EBC को, महिला के लिए भी 82, और BC को क्या चाहिए 82 नंबर पुरुष को, महिला को भी 82 नंबर चाहिए। किसमें, सीटेट में। सीटेट हम बात कर रहे हैं, सीटेट की यहाँ पर बात हो रही। ठीक है, और यह स्टेट SC ST और PH वाले जो कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग वाले कैंडिडेट, उनको कितना चाहिए 75 नंबर। ठीक है, वहीं अदर स्टेट वाले के लिए सबको चाहिए, वहाँ सब लोग अदर स्टेट वाले किस में काउंट हो जाएंगे, जनरल में काउंट हो जाएंगे, और वहाँ पर सबको महिला फीमेल सबको आपको क्या चाहिए 90 नंबर आपको होना चाहिए। यानी कि पेपर 1 में भी आप भर रहे हैं तब भी, और पेपर 2 में आप दे रहे हैं तब यहाँ पर 90 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, आइए इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। एग्ज़ाम पैटर्न में देखना है कि आज जो हम लोग 6 से 8 वाला एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं, किसे 6 to 8 मतलब कि माध्यमिक वाला। अब इसमें देखेंगे तो पेपर 3 भागों में किया जाता है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और विशेषता क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता इसमें। 6 से 8 में कितने भागों में पेपर होता है, 3 पार्ट में होता है। किसमें, एक से पार्ट 1 में होते हैं 30 क्वेश्चन, इसमें क्या क्या आपका होता है, हिंदी होता है और इंग्लिश। करीब हिंदी के आपके 22 क्वेश्चन आ जाते हैं और इंग्लिश के आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। इसको क्या, ये क्वालिफाइंग है। क्या है, एक क्वालिफाई है। कितना चाहिए होता है, 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना होगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, तो पेपर 2 क्या है, GK GS है। क्या है, पेपर 2 आपका क्या, पार्ट 2 में क्या हो जाता है, GK और GS पूछा जाता है। और इसमें लोग कन्फ्यूज कि कितने 40 क्वेश्चन आते हैं, और इस 40 क्वेश्चन को कितने पार्ट भागों में बांटा गया है। इसमें 5 ही यही टॉपिक आएंगे आपको। कोई जितना भी बताए कि इकोनॉमिक्स आएगा और क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस आएगा, ये सब आप लोग ध्यान से मैम निकाल दीजिए। इसमें जो जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, एक तो मैथ पूछता 8 नंबर, साइंस पूछता 8 नंबर, करंट अफेयर का आपका 8 नंबर आता है, 8 नंबर जो आपकी आती है ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी में आपको SCRT पूछेगा और बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही पूछता है। ठीक है, और जो हिस्ट्री आती है इसमें कुछ राष्ट्रीय आंदोलन पूछ देता है। ये भी बेसिकली में बिहार से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन रहते, मतलब कि ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 5 क्वेश्चन मतलब कि पूरा आपका होलिस्टिक पूछता है। ठीक, तो मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन, एक क्वालिफाइंग नहीं, आप इसमें जितने स्कोर कर सकते हैं। साइंस में कितने आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर में कितने आएंगे, 8 क्वेश्चन। और जियोग्राफी से कितना आ जाते हैं आपको, 8 क्वेश्चन। हिस्ट्री से भी आते हैं इसमें 8 क्वेश्चन। तो इसमें हमको ध्यान देना है, हमको घास भूसा की तरह सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस का ना आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चे यही गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ से, मतलब कि सबको उठा के पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ना क्या, 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ से अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट पर ही मेहनत कर देते हैं तो 2 महीने, तो आप यहाँ से 30+ क्वेश्चन गेन कर सकते हैं। कितने, 30+ क्वेश्चन आपका यहाँ से गेन हो जाएगा। मैथ आप लोग पढ़िए, साइंस पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, जियोग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। ये जो है हिस्ट्री का आपका हो गया। हिस्ट्री का हम SCRT करवा देंगे यहाँ बिहार का, और बिहार स्पेशल भी आपको करवा दिया जाएगा। इसमें बिहार का करंट अफेयर पूरा करवाया जाएगा और इंडिया का भी करवाया जाएगा। ठीक है, साइंस आप लोग पढ़िएगा, आपको बता दिया जाएगा, और SCRT साइंस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है आपको बिहार 4.0 के नाम से, और देखेंगे वहाँ पर UP टेट CTET के नाम से जो मैथ आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका काम करेगा 100%। उसमें आप लोग जाके देखिए, पूरा व्यवहारिक मैथ पढ़ाया जाएगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ये आपका हो गया। ये जो पार्ट 3 आपका हो जाता है, इसमें 80 क्वेश्चन आता है। डिसाइडर यही है, क्या है, ये निर्णायक है। इसमें आप जितना क्वेश्चन उठा लें,
80 क्वेश्चन आते हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं एसएसटी में। किसी का हिस्ट्री पॉलिटी रहेगा, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी रहेगा, किसी का ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स रहेगा। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप कराएंगे इसमें सब्जेक्ट से 40 प्रश्न आते हैं। सब्जेक्ट 1 से 40 आएगा, सब्जेक्ट 2 से 40 आएगा, ठीक है। और इसमें टोटल जो मार्क आपको हो जाते हैं 120 का होता है। इस बार अगर देखा जाए TRE 3 का 3.0 का देखा जाए तो एसएसटी में बस 75 नंबर ही गया है। तो आप लोग इस पर जम के तैयारी करिए। इसका जो है सब्जेक्ट का आपको मैटर किसका किसका हम प्रोवाइड करवा देंगे, हिस्ट्री का, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों का, ठीक है। किसका, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और एक पॉलिटी का आपको SCRT इस पर मैटर निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक। और आपको जो इंडियन पॉलिटी है उसको आप लोग थोड़ा सा जो अनुच्छेद हैं उसको आपको बता दिया जाएगा। मेन टॉपिक होंगे जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, DPSP हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, संसद हो गया, संसद के बारे में, ठीक है। और जो आपका निर्वाचन आयोग हो गया, UPSC हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये अलग से आप लोगों को इसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और ये मान के चलिए कि इसका एग्ज़ाम फरवरी में मान के चलिए, एग्ज़ाम को फरवरी में मान के आप लोग तैयारी करिए। उसके बाद फिर हम लोग इस पर काम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।